नमस्कार, कॉर्पोरेट रडार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति खंडेलवाल। आज हमारे रडार पर दिग्गज निटवेयर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी डॉलर इंडस्ट्रीज है। अगर कंपनी के बारे में देखें तो 1972 में शुरू हुई थी डॉलर इंडस्ट्रीज। फुली इंटीग्रेटेड प्रोडक्शन यूनिट वाली देश की इकलौती हॉइजरी और निटवेयर कंपनी है। वहीं डॉलर यूएई और मिडिल ईस्ट में भी सबसे अधिक बिकने वाला इंडियन इनरवेयर ब्रांड है। इनफैक्ट फिलहाल कंपनी किस तरीके के ट्रेंड्स देख रही है, किस तरीके का बाउंस बैक है बिजनेस को लेकर, कॉटन महंगा होने से कारोबार पर कितना असर हुआ है, क्या है आगे एक्सपेंशन और आउटलुक, इन सभी मुद्दों पर बात करने के लिए कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर विनोद कुमार गुप्ता साहब हमारे साथ शो में जुड़ रहे हैं। मिस्टर गुप्ता, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर आने के लिए, धन्यवाद। पहले तो सर, आज जिस तरह से डिमांड दिख रही है, पहले तो उस पर हम आपसे आपका व्यू जानना चाहेंगे। पिछले क्वार्टर्स के मुकाबले अब ट्रेंड्स कैसे दिख रहे हैं? इकोनॉमी एक तरह से फुली फंक्शनल अब हो चुकी है। द वर्स्ट इज इन मेनी वेज बिहाइंड अस। तो कैसे कहेंगे, कैसे समराइज करेंगे बिजनेस माहौल को इस वक्त? इस समय देखिए, अगर हम हॉजरी प्रोडक्ट्स की डिमांड की अगर बात करते हैं तो ये तो सभी को मालूम है कि आने वाला समय अब कम्प्लीटली हॉजरी सीजन का ही टाइम है। क्योंकि आप देखिए कि होली के बाद से विवाह शादियां पूरी तरह से खुल रही है। ईद का अब की बार ईद भी बिफोर है, मई के फर्स्ट वीक में। और ये समर सीजन जिस प्रकार से पिकअप ले रहा है, निश्चित रूप से आने वाले समय में डिमांड बहुत ही अच्छी रहेगी। और उस अच्छी डिमांड के साथ एक अच्छा बिजनेस हम करेंगे, ऐसा निश्चित रूप से होना चाहिए। दिख रही है इस वक्त आपका बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स पे भी भरोसा है अच्छा होने का। ये समर सीजन आप उम्मीद करें सर, इसको थोड़ा क्वांटिफाई कर पाएंगे? पिछले साल के मुकाबले इस साल किस तरीके के प्रोजेक्शंस हैं, टारगेट्स हैं जो आपने रखे हैं, टॉप लाइन बॉटम लाइन को लेकर? अगर हम टॉप लाइन बॉटम लाइन की बात करते हैं, देखिए अगर वर्ष 2020-21 के अनुपात में 21-22 बहुत ही अच्छा होने की उम्मीद है। क्योंकि पहले 3 क्वार्टर के रिजल्ट्स आप सभी के सामने है। रिजल्ट्स काफी एनर्जेटिक और बहुत ही अच्छे रिजल्ट थे हमारे। और इस वर्ष 2021-22 की इन टोटलिटी अगर बात करें तो कम से कम टॉप लाइन में 25 से 30% का ग्रोथ होना ऐसा अनुमान है। अभी वर्ष खत्म होने में आज और कल 2 दिन अभी बाकी है। और जिस प्रकार से आगे का व्यापार करने का हमने तय किया हुआ है, हम पहले भी बता चुके हैं कि 2025 मार्च तक 2000 करोड़ का कंपनी एक टर्नओवर तक पहुंचने का हमने अपना एक फोकस किया हुआ है, जिसमें कैकर रेट 15% के हिसाब से आने वाले 3 सालों में अगर हम अपने प्रोग्रेस को करते हैं तो निश्चित रूप से मार्च 2025 तक हम 2000 करोड़ के टर्नओवर को हम टच कर लेंगे। ओके, सो 20-25% आप कह रहे हैं इस बार ग्रोथ होगी, और आगे भी आपने एक लक्ष्य तय किया है, वो आपको लगता है आप अचीव कर पाएंगे जिस तरीके की डिमांड ट्रेंड्स इस वक्त दिख रहे हैं। सर, कॉटन प्राइसेस पर आपसे आपकी व्यू जानना चाहूंगी। ऑब्वियसली वहां पर काफी सर्ज देखा, बढ़े थे कॉटन प्राइसेस। कंपनी क्या ये पास ऑन कर रही है कंज्यूमर्स को? कोई प्राइस हाइक एक्सपेक्ट करते हैं हम आगे फ्यूचर में? आगे क्या ट्रेंड्स दिख रहे हैं कॉटन प्राइसेस को लेकर सर? देखिए, कॉटन प्राइसेस आज के दिन अपनी चरम सीमा पे है। इससे ज्यादा अधिक और होने की कोई उम्मीद हमें नजर नहीं आती है। लेकिन जिस प्रकार से अभी कॉटन प्राइसेस है और उस और भी दूसरे प्रोडक्शन कॉस्ट में जो भी वृद्धि हुई है लास्ट 2 से 3 महीनों में, हम वापस से 1 अप्रैल से अपने प्रोडक्ट के प्राइसेस में हम बदलाव करने जा रहे हैं। लगभग 6 से 7% का प्राइस इंक्रीज हम ले रहे हैं। और समय समय पे जब जब भी ये प्राइसेस हमारे प्रोडक्शन कॉस्ट के बढ़ते हैं, हम अपनी प्राइसेस सेलिंग प्राइसेस में उसको इंटीग्रेट करके हम उसको कंज्यूमर तक पास ऑन कर देते हैं। सर, अभी तक आपने कितना प्राइस हाइक लिया है? लगभग अगर हम लास्ट जब से ये प्राइस इंक्रीज हमने होना चालू हुआ है, लगभग 1.25 साल, इन 1.25 सालों में हमने 6 बार प्राइस इंक्रीज किए हैं। लगभग 12 से 15% इंक्रीज हम ऑलरेडी ले चुके हैं। और लास्ट प्राइस हाइक हमने 6 दिसंबर को लिया था। उसके बाद प्राइस लगातार स्टेगनेंट ही चल रहे थे। लेकिन अभी वर्तमान में अचानक से फिर कॉटन और कॉटन यार्न के भाव में जो वृद्धि हुई है, उसको हम इंटीग्रेट करते हुए 1 अप्रैल से वापस से प्राइस हाइक लेने जा रहे 1 अप्रैल से वापस प्राइस हाइक लेंगे सर? कितनी प्राइस हैं। हाइक होगी और क्या वो कवर कर लेगी अभी तक के जो प्राइस बढ़े हैं, या आपको फिर से रिव्यू करने की नहीं, एक उसके उसके 1 अप्रैल के जी। बाद वापस से रिव्यू करने की जरूरत पड़ेगी। और वो रिव्यू मीटिंग हमारी लगभग 7 से 8 अप्रैल के आसपास होने वाली है, इंटरनल मीटिंग। और उसके बाद हम ईद के सीजन के तुरंत बाद लगभग 15 मई से हम एक बार और प्राइस हाइक लेंगे।
ओके सर, तो 1 मिनट आप फिर से ये एक बात इम्पोर्टेंट है हमारे दर्शकों तक जानना। आप कह रहे हैं कि 1 अप्रैल से एक प्राइस हाइक होएगी, उसके बाद एक रिव्यू मीटिंग होगी और 15 मई के करीब आप फिर से एक प्राइस हाइक लेंगे। क्या क्वांटम है जी हाँ, सर ये जी हाँ। प्राइस हाइक का? जी, क्वांटम क्या प्राइस है हाइक के सर इन ऊपर दोनों देखिए में? वर्किंग चल रही है क्योंकि प्रोडक्शन कॉस्ट केवल कॉटन का ही हमारे यहाँ नहीं होता। इसके अलावा और भी जो इंसिडेंटल एक्सपेंसेस हैं, चाहे वो ब्लीचिंग एंड डाइंग हो, चाहे वो स्टिचिंग चार्जेस हो, चाहे वो लॉजिस्टिक कॉस्ट हो, उन सभी का समीकरण एक साथ करने के बाद ही हम उस नतीजे पर पहुंचेंगे कि हमें 15 मई से वापस कितना प्राइस हाइक लेना है। बट सर एक अभी बहुत बॉलपार्क फिगर। जल्द हो जाएगा। माने उस प्राइस हाइक जी, को एक क्वांटिफाई करना अभी बहुत जल्द हो जाएगा। लगभग ओके। 7 या 8 अप्रैल को ही हम इसके ऊपर आपस में चर्चा करके उसकी उसकी जो एक प्राइस हाइक का ओके जो एक वो अमाउंट बनेगा वो हम तय करेंगे। सर, मैं यही इसी से जुड़ा सवाल ये है कि जो प्राइस हाइक्स आप लेंगे उसको वो बेसिकली आपके मार्जिन्स को प्रोटेक्ट कर पाएगा सर? Q3 FY22 आपके 17% मार्जिन्स आए थे। क्या ये सस्टेन हो पाएंगे Q4 FY22 में जिस तरह से आपने प्राइस हाइक अब तक ली हमारी है? पूरी और आगे जिस मार्जिन्स। प्रकार जी, जिस जी। प्रकार से हम प्राइस हाइक लेने की हम अपनी कोशिश जारी है, वो कोशिश निश्चित रूप से हम जैसा कि मैंने बताया 1 अप्रैल से हम करने ही जा रहे हैं, उसके बाद 15 मई से वापस करेंगे। तो हमारी जो मार्जिन्स का जो एक हमने तय किया हुआ है 16 से 17% एबिटा लेवल उसको मेंटेन करते हुए ही हम अपनी प्राइस हाइक को तय करेंगे। ओके, वंडरफुल। तो मेंटेन करेंगे आप मार्जिन्स, प्राइस हाइक लेंगे, तो जी, मार्जिन्स यहाँ प्रोटेक्ट होंगे सर। और जी। ऑफ कोर्स ये हम दर्शकों को ज़रूर बताना चाहेंगे कि कंपनी ने अपनी हाईएस्ट एवर एबिटा और पैट देखा था Q3 FY22 में। सर इसी तरीके की परफॉर्मेंस आगे कंटिन्यू रहेगी? आप क्वार्टर दर क्वार्टर रिकॉर्ड ही बनाएँगे, या ये सस्टेन करना ही आपको लगता है एक अपने आप में अचीवमेंट होगी, ये परफॉर्मेंस? नहीं, ऐसा नहीं है, जो हमने एक ग्रोथ पाथ अपना बनाया हुआ है, चाहे हुँ। वो ग्रोथ पाथ टॉप लाइन का हो, चाहे बॉटम लाइन का हो। जैसा कि हमने मार्च 25 तक का जो टर्नओवर 2000 करोड़ का तय किया हुआ है और एबिटा कम से कम 17 से 18% बाय द एंड ऑफ मार्च 25, इसको मेंटेन करने की हमारी पूरी कोशिश रहेगी। और हम निश्चित रूप से जिस प्रकार से हम अपने पैर फैला रहे हैं मार्केट में अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने की, तो निश्चित रूप से हम इस पूरी ग्रोथ रेट को मेंटेन करेंगे। ओके सर, आप काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक और पॉजिटिव दिख रहे हैं, जिस तरह से आपने एक टारगेट बनाए और उनको अचीव करने की आप बात कर रहे हैं। वेरी क्विकली सर आपसे जानना चाहेंगे, FY23 की बात कर रहे हैं। आपने एक कैपेक्स प्लान किया है 16 करोड़ का फॉर इंटीग्रेटेड वेयरहाउस एंड एक 45 करोड़ का ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन स्पिनिंग कैपेसिटी को लेकर सर। जी। किस तरीके का वैल्यू एडिशन होगा इन दोनों का ही? कब से रिफ्लेक्ट होगा आपके बिज़नेस में? और ये टारगेट कंप्लीशन आपने कहा है कि FY23 में हो जाएगा। इज़ दैट राइट सर? जी हाँ, लॉजिस्टिक और ये जो स्पिनिंग मिल का जो हम कैपेसिटी डबल कर रहे हैं, दोनों ही 2022-23 में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे और निश्चित रूप से इसका हमारी कंपनी के मार्जिन के ऊपर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। जी, सर क्वांटिफ़ाई करने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं जानना चाह रही थी। निश्चित रूप से मार्जिन्स तो बेटर करेंगे। देखिए कितना? लॉजिस्टिक में हम ऐसा सोच रहे हैं कि कम से कम 1 से 1.5% की बचत कंपनी को होनी चाहिए जब हम इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक हाउस जी। बनाते हैं। और स्पिनिंग मिल तो जैसे हम कैपेसिटी डबल करते हैं तो उसके जो मार्जिन्स होंगे निश्चित रूप से वो भी 1 से 1.5% हमारी बॉटम लाइन को इंक्रीज करेगा। ओके, सो लॉजिस्टिक्स और स्पिनिंग कैपेसिटी दोनों से 1 से 1.5% तक के यहाँ पर आपको बेनिफिट्स दिखेंगे। मिस्टर गुप्ता, आपसे जानना चाहूँगी, आप एक तो प्रोजेक्ट लक्ष्य के बारे में आपने शुरू में थोड़ा-सा बताया था, बट अभी उस पर अपडेट अगर हमें दे पाएँ, अभी किस तरह से उसमें इन्वेस्टमेंट्स हैं? क्या पाइपलाइन प्रोडक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप रख रहे हैं? कैसे और डाइवर्सिफ़ाई कर रहे हैं अपना प्रोडक्ट पाइपलाइन इन टर्म्स ऑफ न्यू एडिशंस? ऑल्सो आपने ईबीओ की बात की थी सर, यानी एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट जो पहला आपने खोला था अक्टूबर 21 में। आगे किस तरीके के प्लान्स हैं? कितने और इस तरीके के ईबीओज़ आप खोलेंगे? कहाँ पर विल दे बी ओन्ड लैंड और रेंटेड? क्या एग्ज़ैक्ट प्लान्स होंगे? क्योंकि ये भी आई थिंक प्रोजेक्ट लक्ष्य का ही पार्ट होगा सर। देखिए प्रोजेक्ट लक्ष्य जो हमने स्टार्ट किया हुआ है वो एक इनिशिएटिव है टू इंक्रीज द नंबर ऑफ रिटेलर्स यानी एमबीओ जी, जो पॉइंट ऑफ सेल्स है उनको कैसे हम बढ़ाएं। इस जी। प्रोजेक्ट लैब्स के तहत अभी तक हम 125 डिस्ट्रीब्यूटर हम अपॉइंट कर चुके हैं इन द स्टेट ऑफ राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश।
इन 5 स्टेटों में 125 से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर ऑलरेडी हम अपॉइंट कर चुके हैं और करीब 50,000 से ज़्यादा आउटलेट पे ऑलरेडी उन नए आउटलेट्स हम अपने प्रोफाइल के साथ हम जोड़ चुके हैं। इस प्रोजेक्ट लॉन्च का मेन मकसद ही यही है कि प्रोडक्ट रेंज को स्प्रेड करना बाजार में और पॉइंट ऑफ सेल्स जी। को बढ़ाना। इन दोनों चीज़ों में ये प्रोजेक्ट लॉन्च हमारे लिए बहुत ही एक सफल रूप से एक इवेंट हमारे लिए एक एक सफल प्रोजेक्ट के रूप में हमारे साथ जुड़ा है और आस्ते-आस्ते इसके फुटप्रिंट्स हम बढ़ाते जा रहे हैं। ऑलरेडी बिहार, उड़ीसा, हरियाणा इन 3 स्टेटों को हम और जोड़ने जा रहे हैं इस प्रोजेक्ट लॉन्च के साथ। साथ में तमिलनाडु और केरला भी है। तो ये जैसे-जैसे हमारे ये प्रोजेक्ट लॉन्च के फुटप्रिंट्स हमारे अक्रॉस इंडिया बढ़ते जाएँगे, हमारा जो एक लक्ष्य है कि 4 से साढ़े 4 लाख पॉइंट ऑफ सेल्स ऑल इंडिया क्रिएट करना डॉलर के लिए आने वाले 2 से 3 सालों में, हम निश्चित रूप से इसे कर लेंगे क्योंकि इसके रिजल्ट्स बहुत ही शानदार हैं। लोग जुड़ना चाहते हैं हमारे इस प्रोजेक्ट के साथ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रेंज प्रोडक्ट की हमारी बाज़ार में जाए और उनका एक मार्जिन भी उनको एक सफल रूप से ज़्यादा मिल सके। जी। इसीलिए व्यापारी हमारा ओके। इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ रहे हैं। ओके, तो आपको लग रहा है कि ये बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट का जो आपको इनिशियल रिस्पॉन्स मिला है, बढ़िया है और इस तरीके का यहाँ पर आप पूरे ऑल ओवर द कंट्री एक्सपैंड कर रहे हैं। वेरी क्विकली सर, आखिरी सवाल आपसे ये जानना चाहूंगी, डोमेस्टिक मार्केट तो बहुत प्रॉमिसिंग है, बढ़िया रिजल्ट्स भी दे रहा है। इंटरनेशनल मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक्सपोर्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी का क्या व्यू है, क्या टारगेट्स है? एक्सपोर्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो 2020-21 के बनिस्पत 2021-22 में कम से कम 15 से 20% का ग्रोथ हम ले रहे हैं और ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स बहुत ही अच्छा आने वाले समय में भी। अब तो सारी कंट्रियां कोविड के बाद अब ओपन अप हो चुकी है, ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस भी लगभग सभी जगहों पर खत्म हो चुके हैं। तब आगे बाजार में बहुत ही अच्छी डिमांड अभी तक भी हमारे पास आने वाले समय में भी और अच्छी आएगी और वर्तमान में भी डिमांड हमारे पास बहुत अच्छी है। और अब हमारे पास वापस से एक समय निकल आया है कि हम नए-नए कंट्रियां जो हम अपने प्रोडक्ट के साथ जोड़ने के लिए हमने तय किया था आज से 2 साल पहले, वापस से उन सभी कार्यों को हम आगे बढ़ाने के लिए हम अग्रसर हो रहे हैं। ओके। ओके, आगे अग्रसर हो रहे हैं, बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक व्यू है, ओवरऑल ग्रोथ दिख रही है, चाहे डोमेस्टिक मार्केट की बात करें, इंटरनेशनल मार्केट की। बहुत-बहुत धन्यवाद विनोद कुमार गुप्ता साहब, थैंक हमारे यू साथ वेरी शो में मच। जुड़ने के लिए, हमें धन्यवाद। बताने के लिए कि किस तरीके का कंपनी का आगे का आउटलुक है।